दोस्तों अगर आप भी सूर्या, रिंकू और धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट 100 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों जीत के बाद सूर्या और रिंकू की गेंदबाजी पर, भारत की उम्दा जीत पर भारत के एक एक दिग्गज ने कुछ ऐसा बयान दिया कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हर एक के बयान का वीडियो को दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपका क्या मानना है? सूर्या, रिंकू और पांड्या तीनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज भारत की जबरदस्त जीत के साथ समाप्त हुई है। वैसे तो हम इस सीरीज को पहले जीत गए थे, लेकिन तीसरा T20 मुकाबला अपने आप में बेहद ही रोमांचक था। इतना रोमांचक कि अंतिम लम्हों तक बता पाना मुश्किल था कि जीतेगा कौन। मैच की शुरुआत भारत के पक्ष में थी नहीं। बल्लेबाजी करने की बारी आई तो सभी खिलाड़ी फेल हो गए। टॉप और मिडिल ऑर्डर में मिलाकर 10-0-1-8 पर जायसवाल, सैमसन, रिंकू, सूर्य का विकेट गिर गया था। वो तो गिल ने 39 रन बनाए और 26 पराग ने व सुंदर ने 25, जिसके चलते 137 रन बन गए और 138 का टारगेट दिया गया चेज करने के लिए, क्योंकि बहुत आसानी से हो सकता था। इनफैक्ट दोस्तों पहुंच भी गई थी श्रीलंका की टीम चेज करते वक्त, वो भी मात्र 4 विकेट गवाकर, लेकिन तभी पासा पलटा। और पासा पलटा दोस्तों 19वें ओवर में, जब रिंकू सिंह ने अपनी ताबड़तोड़ गेंदबाजी से एक ही ओवर में 2 विकेट निकाले। कुशल परेरा को 46 पर आउट करने वाले रिंकू सिंह ही थे, जो कि एक सेट बैट्समैन भी थे। इनफैक्ट दोस्तों रमेश मेंडिस को भी 3 पर उन्होंने निपटाया और सूर्या ने तो मौका मिलते ही कुशल मेंडिस और साथ ही साथ थिकशाना को ठिकाने लगा दिया। इसके बाद दोस्तों मामला सुपर ओवर तक भी गया, लेकिन 3 रन का टारगेट मिला था। जीतना तो भारत को ही था, जिसके बाद जीत भारत की ही हुई और सीरीज भी हम 3-0 से जीते। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात थी कि हम जीते इनकी गेंदबाजी से। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर्स में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की खतरनाक गेंदबाजी से जो हारा हुआ मैच भारत जीता है ना, उसके बाद तो भारत का एक एक दिग्गज अपना चौंकाने वाला बयान रिंकू और सूर्य पर दे चुका है। धोनी से लेकर गांगुली, सचिन से लेकर रैना ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने कहा, एक वक्त के लिए वर्ल्ड कप के बाद लगा था कि हार्दिक पांड्या को ही कप्तानी मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब सूर्य का प्रदर्शन देखकर पता चल रहा है कि वो कितने काबिल खिलाड़ी हैं। मैदान में उतरकर न सिर्फ उन्होंने अपनी कप्तानी को साबित किया है, बल्कि टीम को एक साथ लेकर चले हैं। 3-0 से जिताया और जो अंतिम ओवर्स में गेंदबाजी करी, वो तो बताता है कि सूर्या अंतिम लम्हों में अपनी टीम को जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रिंकू और उनका गेंदबाजी करने का फैसला काबिल तारीफ था। भारत ऐसे ही जीतेगा तो 26 वर्ल्ड कप और 25 का एशिया कप भी हमारा है। तो वहीं दोस्तों गांगुली ने भी कहा, रिंकू और सूर्य की गेंदबाजी एक ऐसा लम्हा है जिसे सालों तक याद रखा जाएगा क्रिकेट में। मतलब लास्ट ओवर में कप्तान और एक ऐसा खिलाड़ी को गेंदबाजी दी गई जो केवल और केवल पल्ले से आज तक मैदान में दिखा है खेलता हुआ, लेकिन दोनों तो खेल गए गेंदबाजी से। क्या खूब जोड़ी है ये। मुझे तो पूरा यकीन है कि सूर्या भारत को अगला वर्ल्ड कप भी जिताएंगे सीरीज जैसे। तो वही दोस्तों MS धोनी भी कहते हैं, इस साल बहुत से T20 मुकाबले देखे, लेकिन ये उनमें सबसे रोमांचक था। पहले लास्ट ओवर्स में कप्तान का विकेट लेना, रिंकू की उम्दा गेंदबाजी कराना, उसके बाद सुपर ओवर में मैच को जिताना, ये अपने आप में कमाल था। जिस कदर टीम का परफॉर्मेंस चल रहा है ना, इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाले कई बड़े टूर्नामेंट्स हम इन दोनों की वजह से जीतेंगे। तो वही दोस्तों युवराज और रैना जैसे खिलाड़ियों ने भी कहा, मुकाबला जब अंतिम ओवर्स में गया तब दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी, लेकिन जब रिंकू ने विकेट्स लिए, सूर्य ने विकेट्स निकाले तो हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि ये दोनों ऐसा कारनामा करेंगे सोचा नहीं था। इनकी गेंदबाजी टॉप ऑफ द लाइन थी इस साल की, मतलब कि तेज गेंदबाज भी चकमा खा जाए इन्हें देखकर तो। और उसके बाद सुपर ओवर में स्मूथ तरीके से जीतना, सीरीज को 3-0 से अपने नाम करना, ये केवल सूर्या ही कर सकते थे। यहाँ पे उम्दा कप्तान है सूर्या। बहुत बहुत खुशी आपको ऐसे देखकर है। दोस्तों हर कोई सूर्या रिंकू की गेंदबाजी को तो सराह ही रहा है, साथ ही बता रहा है कि सूर्या कितने उम्दा कप्तान है। वैसे उनकी कप्तानी और भारत की जीत को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों तीसरे T20 मैच में श्रीलंका के खिलाड़ियों ने तो टीम इंडिया के घमंड को चकनाचूरी करके रख दिया और कुछ ऐसा चमत्कार किया कि जिसे देखकर कोई भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो आखिर भारतीय टीम को गिल के साथ मिलकर किस खिलाड़ी ने कराई वापसी? भारत ने लंका के सामने कितने रनों का रखा पहाड़ जैसा लक्ष्य? कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कितने रनों का दिया योगदान? इस हैरान कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे।
लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लगातार 2 टी20 मुकाबले जीतने के बाद भारतीय टीम एक बार फिर अंतिम टी20 मैच खेलने के लिए श्रीलंका के सामने पल्ले केले के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से इस मुकाबले में नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल आए। वहीं श्रीलंका की तरफ से पहला ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट खिलाड़ी चमिंदु विक्रम सिंह बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय ओपनरों को खूब परेशान कर रहे थे। जायसवाल और गिल को इस ओवर में रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से भारतीय टीम का स्कोर पहले ओवर में 3 रनों तक पहुंच गया। वहीं श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा, लेकिन इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जायसवाल इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर भारतीय टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया, लेकिन महेश तीक्ष्णा ने इस 2 चौके का बदला लेते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता केवल 11 रनों के स्कोर पर दिला दी। जायसवाल टीम के लिए 10 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन गिल एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज संजू सैमसन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारत का स्कोर 2 ओवर में बड़ी मुश्किल से 12 रनों तक पहुंच पाया था। श्रीलंका की तरफ से एक बार फिर तीसरा ओवर लेकर आए चमिंदु विक्रम सिंह ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने शिकंजे में भारतीय बल्लेबाजों को कसकर रखा हुआ था। टीम इंडिया को रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था और चमिंदु विक्रम सिंह ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को अपना शिकार बना लिया और इस मुकाबले में भी संजू बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को दूसरा झटका केवल 12 रनों के स्कोर पर लग गया। भारतीय टीम की पारी पूरे मुकाबले में लड़खड़ाती नजर आने लगी, मगर एक तरफ से शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब सबसे पसंदीदा खिलाड़ी रिंकू सिंह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर भारत की लड़खड़ाती हुई टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। बड़ी मुश्किल से टीम इंडिया का स्कोर 3 ओवर में 13 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच पाया था। श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर महेश तीक्ष्णा और आते ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह को पथिराना के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया की कमर तोड़ दी। 14 रनों के स्कोर पर टीम के 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। रिंकू केवल 1 रन का योगदान देकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। एक तरफ से शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। पूरी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों बल्लेबाजों पर टिकी हुई थी और आते ही सूर्य कुमार यादव ने तीक्ष्णा का स्वागत शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 4 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 21 रनों तक पहुंच पाया। 5वां ओवर श्रीलंका की तरफ से लेकर आए एक बार फिर चमिंदु विक्रम सिंह ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। टीम इंडिया को रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी गिल ने ओवर की 5वीं गेंद पर इनका स्वागत शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। 5 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर बड़ी मुश्किल से 28 रनों तक पहुंच पाया। टीम इंडिया मुश्किल घड़ी में नजर आ रही थी। शुरुआत में ही भारत की पारी लड़खड़ा चुकी थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल धीरे धीरे टीम को संभाल रहे थे। श्रीलंका की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए असीथा फर्नांडो। ये भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव को उनके खेलने में काफी मुश्किल हो रही थी। तभी ओवर की 4थी गेंद पर फर्नांडो ने सूर्य कुमार यादव को अपना शिकार बना लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सूर्य कुमार यादव टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 30 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। गिल का साथ देने के लिए अब मैदान पर शिवम दुबे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और भारतीय टीम ने बड़ी मुश्किल से पावर प्ले के 6 ओवर में 4 विकेट खोकर 30 रन बना पाई। इसके बाद भारतीय बल्लेबाज टीम को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं श्रीलंका के भी गेंदबाजों ने जबरदस्त खेल दिखाया। जिस तरह से भारत का स्कोर आगे बढ़ रहा था वो देखकर तो यही लग रहा था कि श्रीलंका के सामने टीम इंडिया बड़ी आसानी से 150 से 160 रनों का लक्ष्य रख सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले मैच में तो भारतीय टीम 43 रन से जीत गई, तो वहीं दूसरे मैच में भारतीय टीम को 7 विकेट से जीत मिल चुकी है। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 30 रन का योगदान दिया और सभी को अपने प्रदर्शन के जरिए प्रभावित कर दिया।
ऐसे में अब यशस्वी जायसवाल एक साल के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। इस मामले में अब उन्होंने विराट कोहली, क्रिस गेल और रिकी पॉन्टिंग जैसे बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है, जिसको देखकर अब दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने दिल जीत लेने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। आज के दिन एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को बता दिया है